देखिए 10th बोर्ड का केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को ये बताया जाएगा एक संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान देने के लिए बताया जाएगा जिसमें उन पॉइंट्स को ध्यान रख करके टोटल जितनी केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री को आप बिल्कुल दैट यू कैन मेक इन योर फेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि केमिस्ट्री देखिए बहुत ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड इस सब में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दीजिए, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस। बस ये है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का अध्ययन या विज्ञान, पदार्थों का अध्ययन या विज्ञान। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि अभी ट्रिक्स आप लोग बताए जाएंगे, किन किन चीजों पर बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला ये है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री की जो धारा है उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि जैसे इसको पदार्थों का विज्ञान कर दिया गया। अब पदार्थ का ये भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, ठीक है, यानी पदार्थ अगेन यह बढ़ता है किसमें? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स यानी तत्व यौगिक और मिक्सचर, तत्व यौगिक और मिश्रण। अब देखिए इसमें ये आपको पता चला कि पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी तत्व यौगिक और मिश्रण। यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पदार्थ जो सब्सटेंस होता है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को बस ध्यान रखना, ट्रिक में स्टडी करते समय ध्यान रखिएगा, सिर्फ एलिमेंट्स पर कंसंट्रेट करिएगा, कंपाउंड्स अपने आप तैयार होंगे। सबसे पहले इसके बाद आप आते हैं एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स पर पहुंचते हैं, इसको हम प्लेस कर दे रहे हैं। एलिमेंट्स अब कितने तरह के होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं तो इनके 4 टाइप्स हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले एलिमेंट्स में आता है मेटल्स आते हैं, यानी धातुएं आती हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक अंडरलाइन बैकबोन है केमिस्ट्री की, अंतरात्मा है। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का जितना भी बड़ा स्केल होगा आप चलते जाएंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्स अगेन डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। मेटल्स है, दूसरा डिवीजन नॉन मेटल्स का हो जाएगा। नॉन मेटल्स यानी अधातु हो जाएगी, और तीसरा डिवीजन हो जाएगा मेटलॉइड का। मेटलॉइड थोड़ा इसकी क्लिष्ट हिंदी नहीं मालूम है, आप लोग ध्यान सर्च कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है इनर्ट गैसेस, यानी अक्रिय गैसें, जिसको नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं। अक्रिय गैसें हैं ये, या फिर इसको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें ध्यान आना चाहिए कि मेटल्स कौन से हैं। मेटल्स में जैसे मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स। इसमें जैसे आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बड़े में, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स में आपका कार्बन, इनको ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसमें आपका जैसे कार्बन है, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स
आएंगे और मेटलॉइड में वंस अगेन कार्बन, मेटलॉइड में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब एलिमेंट्स आते हैं। इसके बारे में आपको बेहतर ढंग से बताया जाएगा। सबसे पहले भी खाका हम खींच रहे हैं स्केलेटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो मेटलॉइड्स में ये आते हैं और अक्रिलिक एसिड में आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये सब गैसेस आती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का कितनी तरह का डिवीजन है, ठीक। सबसे पहले केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, फिर इसके बाद सब्सटेंस है, सब्सटेंस इतनी तरह के होते हैं और एलिमेंट्स 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है। और ये हो जाने के बाद ये आपने को कर लिया कि एलिमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद ये आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह केमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। और आपको बताएंगे ट्रिक्स कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान पकड़ना है। इसके बाद एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स को आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ, ठीक है, एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैसों के अलावा। क्योंकि अक्रिय क्यों ये भाग लेता है रिएक्शन में, क्योंकि इसको ऑक्टेट और डुप्लीट लेवल कंप्लीट करना रहता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब सारी चीजें भी बताई जा रही है आप लोगों को कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है। और स्वतंत्र अवस्था में चौथा जो टाइप आपको बताया अक्रिय गैसेस, सिर्फ यही, चूंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लीट लेवल ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सिर्फ कौन से, सिर्फ अक्रिय गैसें, इसको हीलियम, नियॉन इन सबको छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट्स हैं। तो यह एलिमेंट्स की आपको डेफिनेशन हो गई। फर्दर ये देखना है कि एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संविधान कैसा है, किसी भी तत्व का संविधान कैसा होता है, इसको फिर इसके बाद एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। जैसे आपके देश का संविधान होता है, संविधान के साथ चलता है, ठीक उसी तरह तत्वों का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और देखिए केमिस्ट्री को एक नए ढंग से थियरी देने का श्रेय सबसे पहला, ये सबसे ब्रॉड लेवल पे, भले उनके हाइपोथेसिस यानी कल्पनाएं या फिर जो कॉन्सेप्शन था, उनकी अवधारणाएं थी, जितना भी दिए काफी हद तक उसमें जो है गलत साबित हुई, लेकिन उनकी सभी सिद्धांतों ने सारे साइंटिस्ट को ये परेशान कर दिया जो है कि आखिर सत्य क्या है, यह सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसी सिलसिले में उनका जो प्रयास हुआ तो केमिस्ट्री एक नए ढंग से उसकी रियल जानकारी धीरे धीरे उभरने लगी। आप जॉन डाल्टन का नाम सुने होंगे। डाल्टन एटॉमिक थियरी जो है रसायन विज्ञान के लिए एक आधारभूत शिला बनाई और जिस पर पूरा केमिस्ट्री का एक वर्ल्ड एक स्फीयर एज न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर ढेर सारे जे थॉमसन साहब, गोल्डस्टीन साहब, रदरफोर्ड, ठीक है, ढेर सारे लेवाइजर हैं, आंतोइन लेवेसियो, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, लेवाइजर साहब भी आते हैं। तो इन सब लोगों ने जो चीज फाइंड आउट किया उस चीज को मैं बता रहा हूं कि इसका संविधान ये होता है कि कोई भी एलिमेंट ये बना होता है एटम से, ठीक है, एटम। और एटम का एक स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक किसके डिस्ट्रीब्यूशन से 2n², ठीक है। ये नील्स बोर साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, नील्स बोर साहब हैं,
इनका कॉन्सेप्ट है। इस पर बहुत ही टिपिकल मॉडर्न केमिस्ट्री का आज स्टडी की जाती है, बहुत आगे निकल चुका है यहाँ से। लेकिन आप लोगों को अभी हायर क्लासेस में सब चीज का अध्ययन करेंगे। स्पिन होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब सारी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपनी ऑर्बिट में, फिर आगे पीछे होना, ये सब बाद में आप देखिएगा। बट जो आपकी 10th क्लास बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल है कि इस डिवीजन को आपको समझना है। तो 2n² से ये होगा कि सबसे पहली ऑर्बिट जो होती है वह के से होगी, फिर l नाम से होगी, फिर m से होगी, फिर n से होगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 यह सेल्स की संख्याएं हैं, ठीक है। किस सेल में कितना होगा, तो ये जो है यह ऑर्बिट की संख्या है कि कौन सा नंबर। जैसे पहली ऑर्बिट में तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो पहली ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो उतना 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ठीक इसी तरह जो है आपका इस हिसाब से लेंगे 2 8 18 32 ये चलता चला जाएगा। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें फिर ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो है, ठीक है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैलेंसी क्या है, ठीक। और वैलेंसी को जब आप जान जाते हैं तो इसके बाद आप करते हैं बॉन्डिंग पर। ध्यान रखिए, अभी बता रहा हूँ ये सारे ट्रिक्स जो है कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। यह केमिस्ट्री की आधारशिला अंतरात्मा इनरमैन है। ये सब का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपने बैठा लिया तो केमिस्ट्री हर जगह इजी हो जाएगी बिल्कुल। और देखिए कैसे बॉन्डिंग अगर आप जैसे वो कर लेते हैं, बॉन्डिंग से आप ये आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी आप जान जाएंगे तो एक तरह से कंपाउंड मेकिंग, क्योंकि आप देखिए जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक। अब इसका वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जान गए हैं तो कॉम्बिनेशन जब कराना होगा, अभी सब सारी चीजें आपको डील की जाएगी। तो Na1Cl1 यानी जो कंपाउंड बनेगा NaCl, ये सब तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पहुंचते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद फिर इसी में कोवैलेंसी स्टार्ट करते हैं। अब कोवैलेंसी से देखिए, अब जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी से आप लोगों का कितने चैप्टर समाप्त हो रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको सबसे पहला चैप्टर 10th बोर्ड का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है आप लोगों का, यह सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी पूरी मदद कर जाएगी और इजी हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है आपका कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जब इसमें आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जब देखेंगे तो उस कोवैलेंसी से जो आपका आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये सब रफली बता रहा हूं आपको। अब कोवैलेंसी अगर आपने जान लिया तो पता चला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसी शेयरिंग होती है। और वो शेयरिंग से तैयार कौन से कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। फिर हाइड्रोकार्बन आप जान गए, सभी हाइड्रोकार्बन मैथ से शुरू होगा, इसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हो करना है, सीरीज है उसकी। तो कुल मिला के सबसे पहले क्या आप जाने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ध्यान में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10th क्लास बोर्ड बच्चे, अभी सब ट्रिक्स दिया जा रहा है क्या क्या चीजें आप लोगों को तैयार करना है। ये तो अभी केमिस्ट्री के बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ, उसकी बैकबोन पे चल रहा हूँ। अब देखिए जब कोवैलेंसी से आपका कार्बन इट्स कंपाउंड कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी से आप लोगों का एक चैप्टर और कंप्लीट होगा। पूछिए क्या, मेटल्स, वो एसिड बेसिस एंड साल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी आपने जान लिया तो इससे आपका एसिड बेसिस साल्ट भी क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इस चीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपका जो चौथा टॉपिक वो डिलीट नहीं है, वो शायद 70% में आपको आ रहा है कि पीरियाडिक टेबल, जो एलिमेंट्स का पीरियाडिक टेबल है उसमें ढेर सारे हैं, डोवर्नियर है साहब हैं, और मेंडली साहब का पीरियाडिक टेबल है, फिर मोजले का मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। अब बताइए इन चीज को अध्ययन कर लिए तो वो चीजें आपको आसान होगा और बाकी
क्या किस चैप्टर में क्या क्या चीजों काम आएंगी, वो सारा ट्रिक्स आप लोगों को दिया जा रहा है। सबसे पहले केमिस्ट्री 10th बोर्ड वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री चैप्टर पे भागने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसकी नींव तैयार करिएगा। नींव में ये सब बताया जा रहा है, अभी ट्रिक्स दिया जा रहा है, किन पॉइंट्स को आपको सबसे पहले तैयार करना है। ये सब पॉइंट्स तैयार करने के बाद टोटल जो 4 to 5 जो भी चैप्टर्स आप लोगों के केमिस्ट्री में हैं वह क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक पॉरेज, बिल्कुल हलवा बन जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। बस रखते सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑल दीस पॉइंट्स। और अभी ये हम बेस पे चल रहे हैं। अब देखिए इतना आपको तो कंप्लीट हुआ। अब इसको देखिए 10th बोर्ड वाले बच्चे अब ट्रिक्स पर ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले केमिस्ट्री चैप्टर पे मत जाइएगा, नहीं तो केवल सरफेशियल आपको नॉलेज होगा, छिछला नॉलेज होगा, केमिस्ट्री के डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। केमिस्ट्री के डेप्थ तक पहुंचना है, राइट कॉन्सेप्ट, राइट फैक्ट और राइट आंसर आपको चाहे ओरल चाहे रिटन दुनिया के सामने अगर पेश करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट योरसेल्फ इन डेप्थ ऑफ द केमिस्ट्री जो है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, बेसिक्स हैं जिसको सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहला आपको आएगा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में केमिस्ट्री का। सबसे पहले इसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ताकि जिस सब्जेक्ट का अध्ययन जिस धरातल पर आप गुजरने जा रहे हैं उसका एहसास फील हो आपके अंदर, आखिर ये सब्जेक्ट है कैसा। क्लियर है, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। इन्हीं सब्जेक्ट से ओपरिन और हेल्डन साहब ने जीवन की उत्पत्ति करा दी, ओरिजिन ऑफ लाइफ में केमिस्ट्री से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ब्रह्मा से नहीं, ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन ए ब्रीफ में सबसे फर्स्ट टॉपिक तैयार करिएगा। सेकंड आपका होगा, सेकंड आपका देखिए इसमें आएंगे एलिमेंट्स। सबसे पहले एलिमेंट्स को ध्यान रखना है, इसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कुदरत ने कैसा बनाया इसका संविधान को। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कहीं पर मेरी मात्रा में गलती हो तो प्लीज क्षमा प्रार्थी होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आपकी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो स्ट्रक्चर में उतरेंगे एटम्स के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, ये सब आप लोगों को डील किया जाएगा, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स परमाणु की संरचना पर जाते हैं, उसका फिर संविधान कैसा है, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ये दूसरे पॉइंट में है, ये बहुत यही मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री स्टडी के लिए बच्चे, ये मेन टॉपिक है। इसके बाद आते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण विभिन्न कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके बाद इसी में आप ध्यान रखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी के बाद वैलेंसी जब आप जान जाते हैं कि वैलेंसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इतना जानने के बाद इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है या दूसरा ये बॉन्डिंग। आप समझते हैं जितनी होती है 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, लेकिन आपको सिर्फ 2 बॉन्डिंग को स्टडी करना है। कौन सी? इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसके किसके बीच में होगी? जो एलिमेंट्स में पुरुष हैं और एलिमेंट्स में फीमेल्स हैं, ठीक। तो एलिमेंट्स के मेल्स और फीमेल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक। और जो कोवैलेंसी होगी ये इसमें यह फीमेल्स की, जो फीमेल एलिमेंट्स हैं उनके बीच में मैरिज है, राइट। तो शादी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा बाराती बनकर, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को जो है नेक्स्ट जो बॉन्डिंग और सारा चीज बताया जाएगा, बेसिक में आप लोगों को सारा चीज दिया जाएगा। अब देखिए बॉन्डिंग जब समझ जाते हैं, इसमें एक चीज सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, यहां पर चलते समय वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 से लगा करके 20 तक के जितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लगाकर 20 तक एटॉमिक नंबर,
यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी जिसको कैपिटल जेड से शो किया जाता है 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक, किसका किसका है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैलेंसी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उनकी केमिस्ट्री में स्टडी के समय में, तो उसका एटॉमिक वेट भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए। कहां पर डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? मोजले और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसको जो है प्रॉपर्टीज डील करते, ग्रुप और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज जब चलेंगे तो वहां पर थोड़ी जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ मेन कंपाउंड मेन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो आप वो कर रहे हैं, साथ साथ एटॉमिक मास भी करना करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपका ए हो गया, और वो क्लास दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये स्टडी करना है। ये जब स्टडी हो गया, इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आप डेली लाइफ में, केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में कैसी है, अगर उन चीजों को करें तो क्या होगा, केमिस्ट्री थियरी से किस पर आ जाएगा, अप्लाइड लेवल पे आ जाएगा। क्यों? आपके हर जगह पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो डेली लाइफ की वही चीज केमिस्ट्री में आप लोगों को दिया है। तो केमिस्ट्री जैसे बाहर विदेशी या एलियन सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपका अपना सब्जेक्ट लगेगा, इससे नजदीकी अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे आप जो पानी पीते हैं, पानी क्या होता है, पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, गुड। पानी का बिना पानी जिंदा नहीं रह सकते, H2O केमिस्ट्री है, विदाउट केमिस्ट्री नो लाइफ। सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है, O2। खाना खाते हैं ना, उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बैलेंस डाइट में, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, जितनी भी हैं चीजें, सिर्फ एक्सेप्ट रफेज, बट रफेज भी अल्टीमेटली केमिकल सब्सटेंसेस का, ठीक, वो सब भी केमिस्ट्री है। कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 है, ठीक है। तो इस तरह आपका आ गया, खाना भी हो गया, लेकिन खाने में नमक न मिलाया जाए तो कैसा लगेगा, खाने में नमक न मिलाया जाए तो कैसा लगेगा, नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट कौन सा खाते हैं डेली लाइफ में, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl नमक खाते हैं, या फिर उसमें KCl भी मिला रहता है हल्का, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है, ठीक है, MgCl2, ठीक, या आयोडाइड नमक जो है बच्चे का दिमाग तगड़ा हो, ठीक है, तो आयोडाइड नमक खिलाते हैं, तो यही सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, लाइक दिस जो है। तो देखिए डेली लाइफ में कैसे केमिस्ट्री यूज हो रही है। प्लस लेकिन खाना बनाएंगे किस पर, खाना बनाएंगे किस पर, गैस पर या कोल पर बनाए तब वो C है, कार्बन है, और लकड़ी पर बनाए तब वो C कार्बन है, समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर LPG पर बनाए तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर LPG बनाए तो इसमें भी केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी गैसें मिली रहती हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बोनेट्स कंपाउंड से, समझ रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, सोच लीजिए। और फिर कितना, लेकिन उसको एक गंध बहुत डीप इसमें डाली जाती है कि वह कहीं पर किसी तरह की इनसिक्योरिटी ना हो, तो उस इनसिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही तेज गंध वाला एथिल मर्केप्टेन डाला जाता है। या देखते हैं थोड़ा सा गैस में खुलती है कितना तेज गंध आती है, तो उसमें जो एथिल मर्केप्टेन डाला जाता है C2H5SS, देखिए यहाँ भी केमिस्ट्री है, ठीक। और जो आपने सांस लिया, O2 तो ले लिया, निकालना भी है ना भाई, तो निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किसी की चोरी कहीं पर आग जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड,
कमरे में बंद करके लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जलाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो डेली लाइफ की सारी चीजों को, अब जैसे फिटकरी यूज करते हैं आप, फिटकरी भाई एंटीसेप्टिक का काम करती है फिटकरी, होता है ना। फिटकरी का भी एक केमिकल फार्मूला, क्या होता है केमिकल फार्मूला? इसका है फिटकरी का भी देखिए जो है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O फिटकरी हो गई। चीनी जो खाते हैं, चीनी का है, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट है, C12H22O11 C12H22O11। आप देख रहे हैं पूरी डेली लाइफ की सारी चीजों को तो केमिस्ट्री है, सारे कंपाउंड्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिसका आप वो कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे देखिए इसमें क्या लगा है, कौन सी गैस भरी गई है जो जल रहा है? नोबल गैसेस भरी जाती हैं, आर्गन, मेनली आर्गन भरी जाती है। क्लियर है? अब बताइए, नियॉन के भी बल्ब आते हैं बट आर्गन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। क्लियर? अब बताइए, सारा चीज डेली लाइफ में तो आपकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से आपकी नजदीकी बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अध्ययन क्या करना है? सबसे पहले अध्ययन क्या करना है आपको? इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री है क्या, उसको आप आत्मसात कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो ट्रिक है सबसे बड़ा जो है कि एलिमेंट्स और उसके बीच में उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब सारा अध्ययन कर लेंगे तो टोटल केमिस्ट्री जितना भी आप लोगों में दिया गया है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी इजी। और जो भी जैसे आप NaCl है, आप लोगों का जो पोर्शन डिलीट हो गया है वो अलग चीज है, लेकिन 70% जो आप लोगों का आएगा उसमें ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी डेली जैसे खाने वाला सोडा, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं आप लोग, खाए हैं? ब्रेड पकौड़ा देखिए खूब फूल जाता है, हाँ, काहे फूलता है? खाने वाला सोडा के कारण। और खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है? NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो आप जब इन सब जितनी भी डेली लाइफ की चीजें हैं और एलिमेंट से चलकर यहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ आपको इतना अध्ययन आपको अपना बनाना है, ज्यादा कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। और देख लीजिएगा कि अगर हम जो यहाँ पर आप लोगों का पहला जो चलेगा अभी बेसिक केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन उसी बेसिक केमिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, उसी बेसिक केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस साल्ट, कार्बोनेट्स कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, सारे के सारे टॉपिक जो है, जैसे ब्लैक होल होता है, ध्यान रखिए, जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल की परिभाषा क्या होती है? उसका ग्रेविटेशन पावर इतना जबरदस्त होता है, इतना एक्सेल होता है कि उसके अंदर लाइट भी अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के पीछे लौटने नहीं पाती। तो आप देखिएगा कि ये मात्र 3 ट्रिक्स जो है, सबसे पहले इन 3 ट्रिक्स को आपको स्टडी करना है। ये 3 ट्रिक्स के अंदर ही 10th क्लास की सारी केमिस्ट्री गुजर जाएगी, आपका चैप्टर यहीं पर तैयार हो जाएगा। बाकी तो सिर्फ काम वो चलना होगा कि हाँ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी हमारे अभी तो ये आप लोगों को ट्रिक्स बताया गया है, अब केमिस्ट्री 10th क्लास बोर्ड केमिस्ट्री इसकी भी आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा मतलब स्टार्ट कर दी जाएगी, तो इस पर आप लोग खासा ध्यान रखिए और कोई भी चीज शुरू से अंत तक आप लोग देखा करिए, ताकि जो है कोई भी मतलब अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका कोई छूटने ना पाए। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।